सबका डीएनए समान है, सबके पूर्वज राम हैं। नमस्ते दोस्तों, सनातन हिंदू विश्व के इस चैनल में मैं पीयूष शर्मा एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने काफी चर्चा की जिससे आर्यवाद का सिद्धांत सिरे से खंडित होता है, लेकिन आर्यवाद के सिद्धांत के पक्ष में कुछ लोग मनगढ़ंत डीएनए रिसर्च के बारे में बात करते हैं और डीएनए की बातें वो करते हैं जो जेनेटिक्स का जी नहीं जानते, जो डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं जानते। वो लोग आजकल डीएनए के सर्टिफिकेट हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। तो इसलिए इस श्रृंखला के अंतिम चरणों में कुछ प्रामाणिक डीएनए शोधों का उपयोग किया है। तो आइए इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सन 1931 तक सिंधु घाटी क्षेत्र में कई सारे कंकाल निकल चुके थे। अंग्रेजों ने इनके साथ भी अपनी शातिर चालें चलना बंद नहीं की। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी रिसर्चेस के माध्यम से इन सारे कंकालों को वर्गीकृत करना शुरू किया और उन्होंने प्रयास किया कि इन कंकालों को कई नस्लों में बांट दिया जाए। कुल मिलाकर के 67 अलग अलग नस्लों का उन्होंने इजाद कर लिया। मनगढ़ंत नस्लें बना ली गई और यह तय कर दिया गया कि ये सारे कंकाल अलग अलग नस्लों के हैं और इसका अर्थ यह है कि इस जगह पर कई जगहों से अलग अलग नस्ल के लोग आए या बाहर से आर्य आए। लेकिन इसके बाद में कई यूरोपीय विद्वानों ने ही ये कहा कि इस प्रकार का कोई सिद्धांत देना एक प्रकार का अन्याय है, मानवता के प्रति अन्याय है। इस प्रकार से कोई सिद्धांत बन ही नहीं सकता। बाद की शोधों से यह भी पता चला कि ऐसी कोई 67 प्रजातियां वहां पर नहीं थी। डीएनए खोजों ने फिर बाद में यह तय कर दिया कि वहां रहने वाले या वहां प्राप्त सभी कंकालों का डीएनए लगभग एक जैसा है। थॉमस ट्राउटमन ने तो यह स्पष्ट कह दिया था कि अंग्रेजों का यह सिद्धांत भारत में नस्लीय विभाजन करने का एक षड्यंत्र है, एक टूल है, कि मानवता के हित में यह पता होना जरूरी है कि अंग्रेज जो कंकालों का विभाजन नस्लीय आधार पर कर रहे हैं, अलग अलग नस्ल बता रहे हैं, तो यह केवल और केवल भारत में नस्लीय विभाजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। जैसे जैसे अनुवांशिकी विज्ञान आगे बढ़ा, जीन्स को और डीएनए, आरएनए इत्यादि को समझने में वैज्ञानिकों ने और अधिक सफलता पाई। तब यूं पता चला कि हड़प्पा और सिंधु घाटी के लोगों का जो डीएनए था, वही डीएनए आज हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोगों में भी पाया जाता है। अर्थात राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में निवास करने वाले लोग हड़प्पा और सिंधु घाटी के पूर्वजों के ही वंशज हैं। आर्यवाद के सिद्धांत के अनुसार तो वहां रहने वाले लोग दक्षिण भारत में चले गए थे, वो द्रविड़ थे। तो फिर उत्तर भारत के रहने वाले लोगों का डीएनए उनसे कैसे मैच कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ही नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि ऐसा कोई पलायन या ऐसा कोई आर्यों का आगमन नहीं हुआ था। भारत में रहने वाले लोगों का एक अनुवांशिकीय सातत्य भी हमें दिखाई देता है। मित्रों, सन 2000 में हुए एक शोध से तो यहां तक पता चला था कि एक बड़ा जीन पूल भारत से विश्व के अन्य कोनों तक पहुंचा था, भारत से यूरोप की ओर गया था। और ये तो हम जानते ही हैं कि सदियों से भारत ने अपने ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाया है और यहां से कई लोग समय समय पर बाहर जाते रहे हैं। सन 2003 में एक बड़ा सर्वे हुआ था, बड़ा शोध हुआ था और भारत के लोगों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ऊपर रिसर्च किया गया था। उस रिसर्च के परिणामों में यह पता चला था कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए लगभग लगभग समान है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति, एक वर्ग, एक समाज के लोगों का डीएनए एक हो, बल्कि उन सभी का डीएनए आपस में साम्य रखता है। फिर वो चाहे कोई जनजाति समाज हो, कोई और अन्य वर्ग वर्ण का व्यक्ति हो, इन सभी के डीएनए में एक जबरदस्त समानता दिखाई दी है, जो एक सामान्य बात नहीं है।
साफ नजर आता है कि वर्ण, जाति, समाज ये सब ऊपरी चीजें हैं। वस्तुतः भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक ही पूर्वज की संतान है। ऐसा ही एक बड़ा शोध सन 2009, 10 और 11 में भी हुआ। 3 सालों तक चलने वाले इस बड़े अध्ययन में भी, इस सर्वे में भी इस बात के प्रमाण मिले कि भारत में डीएनए का या जीन पूल का कोई विभाजन नजर नहीं आता। विशेष तौर पर दक्षिण और उत्तर के डीएनए में ऐसा कोई बायोलॉजिकल डिवीजन नहीं है, कोई जैविक विभिन्नता नहीं है। उत्तर का व्यक्ति, दक्षिण का व्यक्ति, दोनों का डीएनए अलग नहीं है। संपूर्ण भारत में अनुवांशिकी आधार पर पूर्व से लगाकर पश्चिम तक और उत्तर से लगाकर दक्षिण तक एक जबरदस्त समानता है। और कुछ वैज्ञानिकों का तो यह कहना है कि पिछले 60,000 वर्षों से लगाकर अभी तक भारत के जनसांख्यिकी में कोई बहुत बड़ा अनुवांशिकीय परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाहर से कोई हमारे देश में आक्रमणकारी नहीं आए थे, या शक, हुण, कुषाण, मुगल, तुर्क, अरब, डच, अंग्रेज ये लोग नहीं आए थे, ऐसा नहीं है। ये यदि एक बड़े परसेप्शन में देखा जाए, बड़े बृहद रूप से देखा जाए, तो ये अभी की घटनाएं हैं और इनसे परिवर्तन आया है, लेकिन वो इतना बड़ा परिवर्तन नहीं है कि भारत की प्रजातियों की मूल प्रजाति की अनुवांशिकी को बदल दे। तो वैज्ञानिकों ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि जैसे एक बड़े प्रवाह की बात होती है आर्यवाद में, कि एक बहुत बड़ा प्रवाह आया और वो यूरोप से आए और उन्होंने पूरे इस क्षेत्र की पूरी डेमोग्राफी को ही बदल दिया, ऐसा कोई प्रमाण डीएनए अनुवांशिकी आधार पर भी नहीं मिलता। और जिस शोध की मैंने अभी आपसे बात की, वह शोध अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में सन 2011 में 9 दिसंबर सन 2011 को प्रकाशित हुआ था। ये एक बड़ा प्रमाण है इस पक्ष में कि भारत में आर्य नाम की कोई प्रजाति बाहर से नहीं आई थी। जो कुछ भी भारत में है वो भारत का है। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू मूल निवासी है, इसी धरती का है, इसी मिट्टी का है। सबका डीएनए समान है और सबके पूर्वज एक हैं, सबके पूर्वज राम हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो या कुछ आप जानना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। और आगे आप किन विषयों पर वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी हमें जरूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, निवेदन यही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए और अपना स्नेह बनाए रखिए। जय भारत, जय श्री राम।